चिल्लाना तब पड़ता है जब आप लोग सुनते नहीं हो, और जोर से बोलना तब पड़ता है जब आपके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है। किसान आत्महत्या करके जहर खा के मर के जो है इस देश को जिंदा रखा है, और इस देश के जिंदा लोगों को ये पता ही नहीं है वो क्यों जिंदा है। सच्चाई ये है, और जिस दिन किसानों का दर्द समझ जाओगे ना, उस दिन ट्विटर पे आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिखोगे, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी और आई सपोर्ट किसान, उसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया को इस देश के नरेंद्र मोदी तक पहुंचा देना और ये बता देना कि एक उनका भक्त, एक उनका अंधभक्त ने आवाज उठाई। अंग्रेजों ने जितना नहीं बांटा इस देश को, नेताओं ने उतना बांट दिया हमारे देश को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसान आत्महत्या करके जहर खा के मर के जो है इस देश को जिंदा रखा है, और इस देश के जिंदा लोगों को ये पता ही नहीं है वो क्यों जिंदा है। सच्चाई ये है, और जिस दिन किसानों का दर्द समझ जाओगे ना, उस दिन ट्विटर पे आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिखोगे, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी और आई सपोर्ट किसान, उसके अलावा कुछ नहीं। चीनी मिल है, और ये मिल दिन दुगुना रात चौगुना जो है प्रगति कर रहा है, और यहाँ पे किसानों का कम से कम 57 करोड़ रुपया बाकी है, और जो किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जैसे इस मिल के गेट पे अगर आके कोई किसान अगर अनशन करता है, प्रदर्शन करता है और इस गेट को रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे उस किसान पे FIR हो जाता है। और देखिए ये चीनी मिल की एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रदूषण फैला रहा है नरेंद्र मोदी जी, है हिम्मत तो इसको रोक लो। और ये मझवलिया के लोग जो है इस मिल की वजह से बीमार हो रहे हैं, और तुम्हें है हिम्मत तो देश के प्रधानमंत्री शीर्ष गद्दी पे बैठे हुए हो, इस चीज को रोक लो। कोई नेता कुछ बोलना नहीं चाहता है, किसान मर रहे हैं। अरे यार यहाँ पे गलत हो रहा है। और ये ऐसा चीनी मिल है जो हर साल कम से कम 10 बार नदी को प्रदूषित करता है। बूढ़ी गंडक इसके बगल में नदी है, और वहाँ से गरीब लोग जिसके पास खाने के लिए नहीं है पैसा, वो मछली मारते हैं इसके गंदे पानी में, और मछली मार के बीमार होते हैं। वो खुद बीमार होते हैं, वो अपनी गर्भवती औरत को बीमार करते हैं, पेट में उनके बच्चे होता है उनको बीमार करते हैं और मर जाते हैं। कोई नहीं बोलेगा, सारे बुद्धिजीवी को ये बात पता है, लेकिन सब चुप है। ना मेरा कोई चीनी का बकाया है इस मिल में, और ना मेरा कोई फसल आता है इस मिल में। लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, और लोग आवाज उठा उठा के थक चुके हैं। और मीडिया इस पश्चिमी चंपारण के मीडिया और इस देश के मीडिया में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चिल्लाना तब पड़ता है जब आप लोग सुनते नहीं हो, और जोर से बोलना तब पड़ता है जब आपके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है। यार पहुंचाओ ना इस मिल की सच्चाई। ये मिल की अगर सच्चाई पहुंचाओगे, इसका मालिक साला जेल से नहीं निकलेगा, जो लोगों का पैसा जो है खा के हड़प के बैठा हुआ है। पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीनी मिल है जो समय पे पेमेंट देता है। क्यों नहीं देते हो यार समय पे पेमेंट? अरे यार इस देश के हर एक राजनीतिक पार्टियों के पास किसान मोर्चा है, लेकिन किसानों के पास किसान मोर्चा नहीं है। हर एक राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना किसान मोर्चा बना के रखी है, भाजपा का, जदयू का, कांग्रेस का, और हर पार्टियों का है। लेकिन किसानों के लिए आवाज कौन उठाता है? और साला जो किसान के लिए आवाज उठा दे वो सरकार विरोधी हो जाता है। अरे यार हम सरकार विरोधी नहीं है, ये किसान वही है जो अपना फसल आधे पैसों में बेच के इसलिए खुश रहते हैं कि उन्हें पता रहता है कि वो किसी का पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए मुझे सब लोग देखेंगे और लगेगा कि मैं मदारी हूँ, ऐसा लोग देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, बोलेंगे नहीं। आजाद देश के हम सभी गुलाम नागरिक हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब गुलाम है। अगर कुछ भी बोलो तो गिरफ्तारी होगी, कुछ भी बोलो तो मंडल कारा बेतिया में मनीष कश्यप को डाला जाएगा, और आपने पिछले 2 बार में मुझे डाला ही है जेल में, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, एक नेताजी है जो गन्ना मंत्री बने थे, पता नहीं अभी है कि नहीं है गन्ना मंत्री, उनको मिल से कमीशन जाता है, और जब उनको कमीशन जाएगा तो किसानों का हक तो मराएगा ही ना। और किसान लोग जब आप वैसे नेताओं को वोट दोगे तो आत्महत्या करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है, आप सब जिम्मेवार हो, क्योंकि गलत नेताओं को आप लोग वोट करते हो। भगत सिंह ने बोला था कि अगर सरकारें बैरी हो जाए तो बम फोड़ना पड़ता है, और मैं बम फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारें बैरी हो जाए तो आवाज तो कम से कम एक सुर में उठा लो यार। आज PMC पंजाब महाराष्ट्र बैंक जो है वो घोटाला किया हुआ है, उसका एक आदमी जो है पैसे के टेंशन में आत्महत्या कर लिया, लेकिन जब वो मझवलिया के किसानों को प्रॉब्लम हुआ था तो आवाज नहीं उठाया था, तो आज उसे प्रॉब्लम है तो यहाँ के लोग आवाज नहीं उठाएंगे।
और यही सच्चाई है। देश के अंग्रेजों ने जितना नहीं बांटा इस देश को, नेताओं ने उतना बांट दिया हमारे देश को, और इसीलिए मिल का पेमेंट नहीं होगा। आप लोग बस ताली बजाते रहो, देखते रहो और रोते रहो, क्योंकि आप आजाद देश के गुलाम नागरिक हो, और गुलामी आपकी जो है ना वो मानसिकता बन चुकी है। आप गुलामी रहोगे। देखो देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो फ्रांस में जाके बड़ा सा सम्मेलन करके आते हो ना, देखो इधर पॉल्यूशन फैला रहा है। देखो है हिम्मत तो कार्रवाई करके दिखाओ नरेंद्र मोदी जी, है हिम्मत। मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्लास्टिक बैन, ये बैन, वो बैन, सिर्फ और सिर्फ जो है गरीबों को परेशान करने के लिए इस मिल को बैन करके दिखाओ। अगर है हिम्मत तो ये साला मिल के वजह से यहाँ के लोकल लोग मरते हैं, और रोजगार देते हैं ये गोरखपुर के लोगों को, रोजगार देते हैं ये दिल्ली के लोगों को, और रोजगार देते हैं अंडमान निकोबार के लोगों को। इस मिल में पश्चिमी चंपारण का कम से कम 50% लोग होना चाहिए, लेकिन नहीं है इस मिल में, नहीं है इस मिल में जिस सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 15,000 होना चाहिए, उस गार्ड को ये लोग 6,000 रुपया दे रहे हैं। जिस आदमी की सैलरी जो है वो 40,000 होना चाहिए, उस आदमी को ये लोग 10,000 रुपया दे रहे हैं। बाहर के लोगों को रोजगार इसलिए दे रहे हैं कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर 50% लोग रहेंगे तो गलत होगा तो आवाज उठाएंगे। बाहर के लोगों को तो ये लोग लात मार के निकाल देंगे, कभी भी कोई गारंटी नहीं है। सही है, अगर मेरी बातें सही लगे, आप किसान के बेटे हो या किसान हो या किसानों से प्यार करते हो, तो इस वीडियो को इस देश के नरेंद्र मोदी तक पहुंचा देना, और ये बता देना कि एक उनका भक्त, एक उनका अंधभक्त ने आवाज उठाया, और इस मिल को या तो बंद करे या तो इस मिल को सही ढंग से चलाए। और यही मिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार के तमाम मिलों की बात कर रहा हूँ, मैं इस देश के तमाम मिलों की बात कर रहा हूँ, और मैं इस देश के तमाम साहूकारों की बात कर रहा हूँ जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं। यार, अरे किसी की बूढ़ी माँ जो है बेड पे बीमार है, तो थोड़ा सा शर्म कर लो। अरे किसी का बेटा जो है ना, उसको फी के लिए स्कूलों से निकाल दिया जाता है, कॉलेजों से निकाल दिया जाता है, यार उस पे तो थोड़ा सा शर्म कर लो। और ये किसान आत्महत्या करके, जहर खा के, मर के जो है इस देश को जिंदा रखा है, और इस देश के जिंदा लोगों को ये पता ही नहीं है वो क्यों जिंदा है। ये राजनीति से ऊपर उठो यार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।